नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मर्डर इन द हिल्स के बारे में। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात मैं जल्दी से यहाँ करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो रिव्यू है ये है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट। अपने दिस वीक कार्यक्रम में भी मैंने इसके बारे में बात की थी, आज एक कम्युनिटी पोस्ट भी लिखा था। होता यह है कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि इस सीरीज़ के बारे में बताइए, या वो कहते हैं कि इस सीरीज़ का रिव्यू करिए। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक ख़ास दिन तय कर लेना चाहिए, एक कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर रहा हूँ रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट की, और हर मंगलवार को मैं आपके कहे के अनुसार कोई भी सीरीज़ का या मूवी का रिव्यू करूँगा। तो मंगलवार का दिन तय हो गया, रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट हर मंगलवार को आया करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब मर्डर इन द हिल्स पर। ये जो सीरीज़ है ये है होई छोई की सीरीज़, बांग्ला में है, लेकिन हिंदी में आप इसको MX प्लेयर पे देख सकते हैं। इसके डायरेक्टर हैं अंजन दत्त। दोस्तों, कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। टोनी रॉय एक मशहूर एक्टर हैं और अपने जन्मदिन पर वो कुछ खास लोगों को बुलाते हैं। जो लोग उस जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं वो सब समाज के चर्चित लोग हैं, जाने माने लोग हैं। उनमें एक पुलिस अधिकारी है, एक फिल्म मेकर है, एक टीचर है, एक राइटर है और एक फुटबॉलर है और एक जर्नलिस्ट भी है। तो पार्टी के दौरान ही अचानक टोनी रॉय की तबीयत बिगड़ जाती है, उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। तो सब लोग इसको एक नेचुरल डेथ मानते रहते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं अमिताभ, उनको लगता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश है, कोई कहानी है। और फिर वो अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ कहानी जो है वो अच्छी है और इस कहानी में बहुत सारा पोटेंशियल था कि ये एक ज़बरदस्त थ्रिलर कहानी बनती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ राइटिंग जो है वो बहुत ही लचर है और डायरेक्शन भी आपको साधारण ही दिखता है। इस तरह की सीरीज़ में होना ये चाहिए कि शक की सुई बार बार इधर उधर घूमनी चाहिए। एक दर्शक के तौर पे हमारे मन में कई सवाल आने चाहिए और हमारी उत्सुकता जो है वो लगातार बनी रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। जर्नलिस्ट अपने स्तर पे तहकीकात करता है, कुछ डिग आउट तो वो ज़रूर करता है, कहानी आगे भी बढ़ती है, लेकिन जो थ्रिल महसूस होना चाहिए या जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी कमी यहाँ आपको दिखती है। यहाँ जर्नलिस्ट के हाथ में कुछ कागजात लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जो कागजात हैं परोस करके उनके सामने रख दिए गए हैं। हालांकि जब ये सीरीज़ ख़त्म होती है तो इसके पीछे एक वजह बताई जाती है, लेकिन वो भी एक कवर अप जैसा ही लगता है। और दोस्तों, इस सीरीज़ का जो क्लाइमैक्स है वो भी एकदम सपाट है, कोई कन्विंसिंग क्लाइमैक्स यहाँ है नहीं। यहाँ रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है, लेकिन वो बस एक स्टोरी टेलिंग है। जो एक शॉक का एलिमेंट होना चाहिए या हमें ये लगना चाहिए कि अरे वाह ये बात थी, हमें समझ में नहीं आई, तो ऐसा कुछ यहाँ आपको महसूस नहीं होता। कुछ लूज एंड्स भी आपको दिखते हैं और कुछ दृश्य जो है वो बेहद ही साधारण तरीके से फिल्माए और पेश किए गए हैं। जैसे एक दृश्य का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, ये जो जर्नलिस्ट हैं उनका अपहरण कर लिया जाता है। एक बिल्डर है जो कि इनका अपहरण करवाता है। अब उस दृश्य को आप देखिए, जर्नलिस्ट जाकर के एक गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं, 3-4 लोग आते हैं, धकेल के इनको गाड़ी में डाल देते हैं। तो इस तरह से वो अगवा हो जाते हैं और फिर एक व्यक्ति के सामने वो लाए जाते हैं। अब यहाँ भी इनका फ़ायदा है, जो व्यक्ति इनको अगवा करके लाया है वो इनसे मारपीट तो करता है, लेकिन 3-4 सवालों के जवाब भी वो साथ साथ दे देता है। जो इनकी क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में भी वो बता देता है। दोस्तों, यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको बहुत दमदार नहीं दिखते। अमिताभ का कैरेक्टर जरूर अच्छा कैरेक्टर है, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो सच की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो काम चलाऊ ही लगते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ें मुझे ज़रूर अटपटी लगी। जैसे यहाँ दोहराव आपको दिखेगा, जब कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो वो उसके सामने पैसे रख देता है, कहता है कि पैसे उठाओ, नहीं तो तुमको तो पता ही है कि तुम्हारा बेटा यहाँ रहता है, तुम्हारी बेटी वहाँ रहती है, तुम्हारी पत्नी वहाँ रहती है। और वो व्यक्ति जो है सो वो अपने बेटा बेटी पत्नी के लिए डर जाता है। या फिर यहाँ आप किरदारों को देखें, यहाँ जितने भी किरदार हैं उनमें से अधिकतर काले चश्मे को बहुत प्यार करते हैं और दिन में भी शराब पीने के शौकीन हैं।
दोस्तों यहाँ दार्जिलिंग शहर आपको दिखाया गया है और ये भी एक ओके ही कहा जा सकता है। हालांकि दार्जिलिंग जितना खूबसूरत शहर है तो इसमें उसकी खूबसूरती को और दिखाने की गुंजाइश थी, और जो पहाड़ों के दृश्य दिखाए गए हैं उनके कुछ ड्रोन शॉट जरूर ही अच्छे लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी यहाँ अच्छा है। यदि अभिनय के हिसाब से देखें तो ये सीरीज अच्छी लगती है। यहाँ बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे कलाकार हैं और सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। अर्जुन चक्रवर्ती यहाँ जर्नलिस्ट की भूमिका में हैं, बहुत अच्छे वो लगे हैं। इसके अलावा आनंदिता बोस हैं, अंजन दत्त हैं, राजदीप गुप्ता हैं, सौरभ चक्रवर्ती हैं, सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तो दोस्तों इस सीरीज में है 8 एपिसोड आधे आधे घंटे के आसपास के। आमतौर पे ये साफ सुथरी ही सीरीज है। एक दो जगह कहीं किसिंग के सीन है और एक दो जगह गाली गलौज भी है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है अगर देखें तो एक टाइम पास सीरीज़ कही जा सकती है। एक बार देखिए तो आपको बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा तो बहुत बुरा भी नहीं लगेगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि इस सीरीज़ को एक ज़बरदस्त सीरीज़ बनाए जाने के लिए बहुत सारा मसाला, बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ मौजूद था। तो दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 2.5 की। दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।